पाकिस्तान ने IMF को $8 अरब के बेल आउट पैकेज की दरखास्त कर दी। नए प्रोग्राम पर IMF की शर्तें क्या होंगी, इस पर फैसला मई में होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, कर्ज मंजूर हुआ तो NFC अवार्ड पर नजरसानी करेंगे। सूबाई मार्केटों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF प्रोग्राम का दौरानिया और हुजम क्या होगा, इसकी इनपुट बजट में दी जाएगी। मईशत की बेहतरी के लिए डिलीवर करना पड़ेगा। पाकिस्तान में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा, असरात नजर आ रहे हैं। जिन इदारों की निजकारी करनी है उस पर काम जारी है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा कि पाकिस्तान के बारे में फिजा बदल चुकी है। आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक और IMF के हवाले से खुशखबरियां मिलेंगी। वजीर खजाना की कई मुमालिक के हम मनसिबों और सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। सरमायाकारों ने इंदिया दिया कि वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाएंगे। कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हलकों पर ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। लाहौर, कसूर, डेरा इस्माइल खान, बाजोड़ और कंबर शहदाद कोट के कौमी असम्बली के हलके शामिल। पंजाब असम्बली की 12 नशिस्तों पर मैदान सजेगा। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की 2-2 नशिस्तें शामिल। PB-50 बलोचिस्तान पर री पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नवाज, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी सामान की तरसील मुकम्मल। शिकायत के अजाले के लिए इलेक्शन कमीशन में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया। आम इंतखाबात के बाद ज़िमनी इलेक्शन में भी इंटरनेट बंदिश। पंजाब और बलोचिस्तान के अजला में मोबाइल सर्विस आज मुअत्तल रहेगी। PTA ने कहा, वजारत दाखिला की हिदायत पर 21 और 22 अप्रैल को सर्विस मुअत्तल होगी। पंजाब हुकूमत ने 13 अजला में मोबाइल सर्विस बंद रखने की सिफारिश की थी। पंजाब के 10 अजला में दफ़ा 144 भी नाफिज। तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इंतखाबात में इंटरनेट बंदिश गैर आइनी करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, हुकूमती मशीनरी इंतखाबात पर असरअंदाज हो रही है। इलेक्शन कमीशन सो रहा है। अवाम के हक पर डाका बर्दाश्त नहीं करेंगे। रऊफ हसन बोले, इंटरनेट बंद करना गैर कानूनी और शर्मनाक है। इलेक्शन में सरप्राइज देंगे। बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी। एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, इको और ECG की गई। बायोप्सी रिपोर्ट 5 से 7 दिन बाद आएगी। बुशरा बीबी ने टेस्ट के लिए खून का नमूना देने से इनकार किया। इस्लामाबाद के अस्पताल में 4.25 घंटे तक मुआयना किया गया। डॉक्टरों का बुशरा बीबी की टेस्ट रिपोर्ट्स पर इत्मीनान का इजहार। शौकत खानम, पेम्स और अडयाला जेल के डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी मुआयना किया गया। पंजाब हुकूमत ने बुशरा बीबी से मुताल्लिक PTA का बयान मजलूमियत कार्ड करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर करार दे दी गई। 3 हफ्ते से जहर का वावेला मचाया हुआ था। तहरीक इंसाफ का प्रोपोगंडा खुद ही एक्सपोज हो जाता है। झूठी हमदर्दियों के लिए मजलूमियत कार्ड ज़्यादा देर करामद नहीं होते। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी की सेहत पर तशवीश का इजहार। इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को जहरीला खाना देने से पैदा होने वाले जख्म वाज़े हैं। मुंह खुसूसन होंठों पर असरात अब तक बाकी हैं। बुशरा बीबी की सेहत और जान को जेल में संगीन खतरात लाहिक हैं। मजीद कैद में रखना जान को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। जहरीला मवाद देने की मुकम्मल तहकीकात करके जिम्मेदारों का मुहासिबा किया जाए। पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी पर 3 माह कैद की सज़ा। पेशावर की फैमिली कोर्ट ने फैसला सुना दिया। खातून के शौहर पर 5,000 रुपये जुर्माना भी आए। जुर्माना ना दिया तो मजीद 15 रोज़ कैद भुगतना होगी। पुलिस ने मुजरिम को सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम से मुताल्लिक अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। अमरीका ने पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम में मदद के इल्ज़ाम पर 4 आलमी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, माजी में भी महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। बरामदी कंट्रोल का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अमरीका के ताज़ा तरीन इक़दाम की तफसीलात से वाकिफ नहीं। मनमाने तलाक से गुरेज ज़रूरी है। ऐसे इक़दाम इलाकाई और आलमी अमन व सलामती को कमज़ोर करने की वजह बन रहे हैं। RPO हज़ारा की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का वज़ीर आज़म ऑफिस को ख़त बिशाम वाक़े पर मुअत्तल किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कहा, इंक्वायरी रिपोर्ट में RPO हज़ारा एजाज खान का नाम नहीं, किसी गफलत की निशानदेही नहीं की गई।
9 अप्रैल का नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। मुल्क में हालिया तूफानी बारिशें, 94 जिंदगियां निकल गईं। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 59 हो गई। बलोचिस्तान में 15 अम्बात रिपोर्ट, 200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। सड़कों और पुलों को भी नुकसान। आज़ाद कश्मीर में 20 अफराद जाँ बहक, 100 के करीब मकानात और दुकानों को नुकसान पहुंचा। चमन में मूसलाधार बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसान, कई कच्चे मकान घिर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल रही। रेलवे ट्रैक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में सड़कें टूट गईं। गवादर में तूफानी बारिशों के बाद कई इलाके ताहाल ज़ेर-ए-आब। कई स्कूलों में भी 3 फीट तक पानी जमा। गवादर और गिरदोनवाह में तालीमी इदारे पीर तक बंद हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा, बैसाखियों पर बनने वाली हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती। हमारी किसी से कोई डील नहीं चल रही। आइन और कानून की पासदारी करनी है। पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर अवाम की जेब पर डाका मारा गया। 16 रुपए की रोटी कहीं भी नहीं मिल रही। मुल्क को इलेक्शन कमीशन की हरकतों की महंगी कीमत अदा करना पड़ेगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा, हुक्मरानों को हुकूमत नहीं करने देंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दावत है, आएँ अपोजिशन में बैठें। न पहले गलत तस्लीम किया, न अब करेंगे। तहरीक आगे बढ़ेगी। पशीन जलसे से खिताब में मजीद कहा, तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकेगा। हमें जुर्रत सिखाई गई है, बुज़दिली नहीं दिखाएंगे। किला अब्दुल्ला में इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में मुर्गी के गोश्त की कीमत आसमान पर। इस्लामाबाद में 1 किलो चिकन 835 रुपये में फरोख्त। पेशावर और सक्खत में कीमत 800 रुपये किलो। लाहौर में 1 किलो चिकन की कीमत 700 रुपये के करीब। गुजरांवाला में मुर्गी का गोश्त 780 रुपये फी किलो में दस्तयाब। लाहौर में चीनी की कीमत में 6 रुपये फी किलो इजाफा। 1 किलो चीनी 150 रुपये की हो गई। इंतजामिया का 21 मिल से ज़ायद कीमत पर फरोख्त करने पर एक्शन का ऐलान। मुजफ्फराबाद में भी रोटी 4 रुपये सस्ती। 100 ग्राम रोटी की कीमत 20 से कम करके 16 रुपये मुकर्रर। इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। सेनेट के हवाले से लगे केसेस पर तबादला ख्याल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, केसेस की समाअत में ताख़ीर से मसाइल पैदा हो रहे हैं। केसेस इंतहाई अहम नौइयत के हैं, इसलिए खुद पेश हुआ। एडिशनल रजिस्ट्रार ने केसेस अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने कहा, मुज़ाकरात के लिए हमेशा हुकूमत हाथ बढ़ाती है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को जेल से निकालना होगा। प्रोग्राम न्यूज़लाइन में मजीद कहा, हालात बेहतर करने के लिए कुछ किया जा रहा है तो बेहतर है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा, तहरीक इंसाफ की मुकम्मल पॉलिसी तशद्दुद की बुनियाद पर है। तशद्दुद की धमकी पर PTI से बातचीत नहीं की जाएगी। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, माजी को देखा जाए तो ये कोई डील तो कर रहे हैं। साबिक चेयरमैन PTI सबूतों के साथ अदालत में केस लड़ें। वफाकी काबीना ने अहम तय्युनातियों के लिए 65 साल उम्र की हद खत्म कर दी। PTI दौर की पॉलिसी में तरामीम। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर की। स्पेशल प्रोफेशनल पे स्केल्स के तहत तय्युनातियों के लिए उम्र की बालाई हद नहीं होगी। नए IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का ज़िमनी इलेक्शन के बाद चार्ज संभालने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत DIG ऑपरेशंस लाहौर की खिदमात वफाक के सुबुर्द करने पर मान गए। अली नासिर रिजवी का 22 अप्रैल को चार्ज लेने का इम्कान। 30 मार्च को IG इस्लामाबाद तय्युनात किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा का वफाकी हुकूमत से बकाया जात देने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा, हाइडल प्रॉफिट समेत 1,500 अरब रुपए की बकाया जात अदा किए जाएँ। पन बिजली समेत तमाम सूबाई वसाइल पर पहला हक सूबे हक का है। कोई एहसान नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। बजट में साबिक फाटा के लिए रकम मुख्तस की जाए।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। ISPR के मुताबिक दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी पास आउट हुए। मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। तकरीब में तोक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की भी खुसूसी शिरकत। कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के वफ्द की मुलाकात। मुख्तलिफ मनसूबों पर तबादला ख्याल। अली अमीन गंडापुर ने कहा, दहशतगर्दी से मुख्तलिफ अजला में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ, सूबे में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, 5 साल के लिए बुनियादी बातें तय कर लें, कोई नौकरी नहीं बेची जाएगी, मेरिट पर समझौता नहीं होगा। वज़रा यकीनी बनाएं कि अवाम की खिदमत में कोताही ना हो। कारकर्दगी से करप्शन का तासुर बदलेंगे, जो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा वो सीट पर नहीं रहेगा। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का आगाज। शर्जील मेमन ने बस सर्विस का इफ्तिताह किया। कहा, महंगाई के दौर में अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, अवाम कम पैसों में जदीद बसों में सफ़र करेंगे। सिंध के हर जिले में पीपल्स बस सर्विस शुरू होगी। गवर्नर सिंध की कराची में 100 मंजिला इमारतें बनाने की दावत। कामरान टिसोरी ने कहा, इदारों को बुलाकर 100 मंजिला इमारतों की तामीर का मंसूबा बनाएंगे। यकीन दिलाता हूँ कि नक्शा पास कराने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा। 18 माह से सुन रहा हूँ कि आप जा रहे हैं, तय कर रखा है कि आखिरी दिन तक लड़ेंगे। रावलपिंडी में तहसील ऑफिस राजा बाजार में हालिया मूसलाधार का बारिश का पानी जमा। ऑफिस तालाब का मंजर पेश करने लगा। तहसील ऑफिस में जारी तामीराती काम से सीवरेज लाइन बंद हो गई। बारिश के पानी की अदम निकासी से रिकॉर्ड ज़ाया होने का खदशा। पाक फौज LFC का बलोचिस्तान के बारिश मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। मुतासरा अफराद में खाने पीने की अशिया और अद्वियात फराहम की। रास्तों की भी मुरम्मत। नौशकी में सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर रवाना किया। चमन और योब में भी रेस्क्यू ऑपरेशन। टिकटॉक पर अमेरिका में पाबंदी। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने बिल मंजूर कर लिया। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों जमातों के अरकान ने हिमायत की। बिल मंजूरी के लिए सेनेट भेजा जाएगा। बारिशों के बाद फिजा साफ हुई तो बादलों ने रंग जमा दिए। पेशावर में आसमान पर मुख्तलिफ रंग बिखर गए। बादलों और सूरज की आंख मचोली के मनाजिर ने दिल को मोह लिया। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज के गिर्द रंगों का हाला। माहिरीन के मुताबिक सूरज के गिर्द रंगीन दायरे को सन हॉलो कहा जाता है। सन हॉलो बालाई माहौल में बर्फ के क्रिस्टल से रोशनी गुजरने से बनता है। इस्लामाबाद के शकरपड़ियां परेड ग्राउंड में सजा कार रेसिंग फेस्टिवल। किसी ने बर्क रफ्तार गाड़ी चलाई तो किसी ने कार ड्रिफ्टिंग के फन का मुजाहिरा किया। मुल्क भर से रेसिंग के शौकीन अफराद की शिरकत। शायकीन भी गाड़ियों के करतब देखकर खूब महजूज हुए। गजल गायक इकबाल बानो को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। इकबाल बानो ने अपनी गायकी से गीतों और गजलों को नया अंदाज दिया। शाही किला लाहौर में पुतली नुमाइश। रंग बिरंगी पुतलियों ने दिलचस्प कहानियां पेश की। झूमर और धमाल ने समा बांध दिया। पुतली शो आज भी जारी रहेगा।